मकान पर 2 लोगों का दावा। बुरहानपुर तहसील क्षेत्र सरैया रत्नावे गांव निवासी अरविंद सैनी पुत्र सूर्यकेश सैनी द्वारा अतरय बाजार में एक मकान का बैनामा ममता देवी पत्नी राकेश कुमार गुप्ता से कराया गया। अरविंद कुमार सैनी का कहना है कि मकान मालिक द्वारा अपना मकान मुझे रजिस्ट्री कर दिया गया है, लेकिन विपक्षी तरुण पुत्र मुकेश दबंग किस्म का व्यक्ति है। वह मुझे प्रतिदिन गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता है। यही नहीं, विपक्षी मारपीट करने के लिए भी उतारू रहता है। अभी बीते 5 जून को मेरे विपक्षी द्वारा मेरे मकान का ताला तोड़ दिया गया। वह मेरे मकान पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहा है। इस मामले की शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से मिलकर करेंगे। वहीं दूसरे पक्ष के तरुण कुमार ने भी उपजिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया और अरविंद सैनी पर आरोप लगाया कि विपक्षी द्वारा उसके मकान पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। उसका कहना है कि उसके चाचा और उसके पिता 2 भाई थे, जिसमें उसके चाचा द्वारा उसके हिस्से के मकान पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तरुण कुमार के दादा द्वारा अपनी बहू ममता को मकान समेत सारी प्रॉपर्टी वसीयत कर दी गई थी। उसी प्रॉपर्टी में से बहू ममता द्वारा आबादी की जमीन में बने मकान को बेच दिया गया, जिसे अरविंद कुमार सैनी ने खरीद लिया। इसी मामले में अब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं। इस संबंध में उपजिलाधिकारी एस.एन. त्रिपाठी ने बताया कि टीम गठित कर मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। मैं तरुण कुमार ग्राम मतरैट का रहने वाला। मेरे मकान में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। किसने कब्जा किया है? मेरे चाचा का और मेरे पापा का हिस्सा था। मेरे चाचा का नाम राकेश गुप्ता है और मेरे पापा का नाम स्वर्गीय मुकेश कुमार गुप्ता है। और मेरे चाचा और मेरे पापा ने जो मकान बनवाया है अतरैट गाँव में, उसके अंदर मेरे चाचा जो है कि घुसने नहीं दे रहे। और धर्मेंद्र सैनी नाम का एक आदमी है, तहसील के अंदर काम करता है बुरहानपुर में, और वो हम लोगों को आए 6 तारीख को आए। किस तहसील में काम करता है? बुरहानपुर तहसील। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें हमारी छत्रछाया मिल जाए, हमें हमारा घर मकान मिल जाए। कितने दिन से कब्जा किया है? काफ़ी दिन हो गए। 6 तारीख को आए थे, हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। 10-20 लोग लेके आए थे वो लोग। तहसील पर अभी एप्लीकेशन दी है, क्या कहें? एप्लीकेशन दिया था मैंने एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी, मुझे डांट के भगा दिया। अच्छा, आपको डांट लगा? जी। क्या कहे? कह रहे हैं कि अपना इसमें हमारा कोई मैटर नहीं है, आप अपना देखिए जाके केस मुकदमा कीजिए, जबकि मैंने बंटवारे का मुकदमा भी कर रखा है। अच्छा जी। तो जो धर्मेंद्र सैनी नाम का व्यक्ति है, उससे आपका क्या संबंध है? उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे चाचा का संबंध है उनसे। चाचा, आपके चाचा भगाए हैं आपको? हाँ, मेरे चाचा ने उनके साथ मिलकर मुझे भगवा दिया। अच्छा, कितने दिन पहले भगाए हैं? 6 तारीख को। 3-4 दिन हो गया मेरे को गई हुए। क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता हूँ, मैं अपना घर होते हुए भी अपने घर के बाहर रोड पे सो रहा हूँ। मेरे पास घर नहीं है जी, मुझे न्याय मिले बस। अपना अरविंद सैनी, कहाँ के रहने वाले हैं? सरैया रत्नावे के। अच्छा, ये आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने एक जमीन गलत तरीके से लिखवा लिया है और जबरदस्ती जो है आप कब्जा करना चाह रहे हैं उस जमीन पर, क्या मामला है? जी, ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे पास कागज भी है, कुछ डॉक्यूमेंट। काशीनाथ के 2 लड़के थे, मुकेश और राकेश। राकेश जो है 2009 में काशीनाथ ने ही बहना उनको जो है वसीयत में लिख दी, उनकी पत्नी ममता को लिख दी। और जो बच्चा उनसे जो है काशी के मृत्यु जो है 2012 या 14 में हुई है। और उनके मुकेश जो उनके बड़े भाई हैं, उनकी मृत्यु 2020 में हुई। अगर मुकेश को दिक्कत हुई होती तो पहले बता दिए होते, आपत्ति लगा दिए होते, क्योंकि राकेश पहले से वहाँ पे रह रहे थे। अतरैट में उनका जमीन था जो काशीनाथ ने बैनामा किया था। राकेश, उनकी पत्नी, सब लोग वहाँ पे थे। किसको बैनामा किया था? ममता को वसीयत किया था। वसीयत किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है हमने उनसे लिखवा लिया। अच्छा, आपने बैनामा करवा दिया? जी। जमीन कैसी थी? आबादी थी। आबादी उसके पहले भी था उन लोगों के पास, काशीनाथ के नाम से। जी। तो आपने जमीन उनसे खरीद लिया? जी। तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं जी, वो फर्जी आरोप? एक फर्जी आरोप वो तरुण गुप्ता लगा रहे हैं। कागज हमारे पास है, प्रूफ है, सब चीज। और बोल रहे हैं कि फर्जेंटी है। और जो दिवाकर मौर्य हैं और एक वर्मा जी हैं, बोले हैं कि ऐसा हमारे जेब में 50 हम फर्जेंटी बना सकते हैं। अच्छा। जी, वो बोले हैं, हम लोगों के सामने हमने रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं रिकॉर्ड किया तो पूरा सुनाए होते। दिवाकर मौर्य, तरुण गुप्ता और राजस्व विभाग पूरा गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मतलब सब नापे उपे, तो दोनों लोगों का बयान लिया गया था, राकेश गुप्ता का और तरुण गुप्ता का। अच्छा। तो वहाँ पे राजस्व विभाग आई थी, तो बोले कि ठीक है
जो होगा कोर्ट का फैसला होगा। हाँ, पुलिस भी 100 नंबर भी आई थी, और तरुण गुप्ता और उनके भाई जो है हमको जान से मारने की धमकी दिए थे। हाँ, तो हम बोले क्यों हमको दे रहे हैं, आप अपने चाचा को दीजिए जो करना है। या ममता की इसके संबंध में कोई तहरीर थाने पर किसी दिया है? जी, थाने भी दिया है और यहाँ पर भी दिए हैं। 100 नंबर के सामने और सौ- आदित्य के सामने धमकी दी है? जी, उन लोगों के सामने बोले कि जमीन अगर तुम लिखाओगे तो मैं तुमको और अपने आप को भी मार सकता हूँ। अच्छा, वो जमीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तरुण गुप्ता, और उनके साथ हैं दिवाकर मौर्य। और ये फर्जंटी है तो उसको साबित करें कहीं से क्या भी। चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी जमीन आपको? हाँ, मेरी जमीन जो मुझे मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो होगा कोर्ट का फैसला, कोर्ट में भी अपील किए हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो होगा कोर्ट का फैसला होगा जो मैं मानूंगा। ठीक है, ठीक है।